नाज़रीन, आज से 4 दिन पहले वायरल होने वाली खबरों में एक खबर ये भी दी गई थी कि ऑस्ट्रेलिया में दूर दराज की एक बस्ती में बहुत ज़्यादा मछलियों की बारिश हुई है और इस बारिश के होने की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हुआ और वो डर के मारे अपने घरों में छुप गए थे। इन मछलियों की बारिश में कितनी हकीकत है और कितना झूठ है, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों, बायोग्राफी ऑफ अर्थ में आप सबको एक नई वीडियो के साथ खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कैथरीन के जनूब मगरब में तकरीबन 560 किलोमीटर के फासले पर एक सहराई तनामी के शमाल में एक कस्बा वाक़या है जिसका नाम लजामानो है। नाज़रीन, इसमें रहने वाले लोगों ने शदीद बारिश के दौरान आसमान से मछलियों को गिरते हुए देखा और बहुत ज़्यादा परेशानी का इजहार भी किया है। नाज़रीन, अगर आप लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो आपने ट्विटर, इंस्टाग्राम और इसके अलावा यूट्यूब पर ऐसी बहुत सी वायरल पिक्स देखी होंगी जो कि इस शहर की हैं और इसमें होने वाली मछलियों की बारिश को वाज़ह तौर पर दिखाया गया है जो कि सड़क के किनारे और इसके अलावा घरों की छतों पर पड़ी हुई है। नाज़रीन, आसमान से मछलियों की बारिश का होना बहुत ज्यादा चौंका देने वाली बात है और इसके अलावा इससे इंसान बहुत ज्यादा डर भी जाता है। नाज़रीन, जब लजामानो के मकामी लोगों से पूछा गया कि आखिर ये मछलियों की बारिश कैसे हुई तो इनका जवाब बहुत ज्यादा चौंका देने वाला था। नाज़रीन, इनमें एक काउंसलर मौजूद था जिसका नाम एंड्रयू जॉनसन था। इसने बयान दिया कि मछलियों की बारिश होने से तकरीबन 2 घंटे पहले एक बहुत बड़ा तूफान दिखाई दे रहा था। ये तूफान इतना खतरनाक दिखाई दे रहा था कि लोगों की दिलों की धड़कनें तेज हो चुकी थी और सब लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन लोगों का यही ख्याल था कि चंद मिनटों या घंटों बाद बहुत ज्यादा तेज बारिश होने वाली है जो कि इनको नुकसान पहुंचा सकती है। नाज़रीन, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये बारिश शुरू हुई तो मुकामी लोगों ने मछलियों को भी गिरते हुए देखा। इन्होंने इस बात का दावा किया कि बारिश की स्पीड बहुत ज्यादा कम थी और मछलियों के गिरने की स्पीड बहुत ज्यादा थी। नाज़रीन, अगर मैं आपको माजी का बताना चलूँ तो इस तरह के वाकयात माजी में भी देखे जा चुके हैं, जिसमें अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये वाकया 2004 और इसके अलावा 1974 में भी रिकॉर्ड किया गया था। और इसके अलावा एक मजे की बात यह भी है कि ये वाकया 2010 में लजामानो में भी पहले रिकॉर्ड किया जा चुका है। नाज़रीन, अगर मैं आपको बताना चलूँ तो ये मछलियां आसमान से गिरते हुए दिखाई दी थी। तो जब लोग बाहर गए तो इन मछलियों को देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक गए थे। इन मछलियों का साइज तकरीबन 3 उंगलियों जितना था जो कि इतनी ज्यादा बड़ी दिखाई नहीं देती है। नाज़रीन, इस काउंसलर ने इस बात का भी खुलासा किया कि जो मछलियां आसमान से गिर रही थी इनमें कुछ तो मरी हुई थी और इसके अलावा ज्यादातर मछलियां जिंदा थी। नाज़रीन, इस काउंसलर ने ये बात भी बताई कि वो पहले 2010 में भी ये मछलियों की बारिश देख चुका है और इसके लिए ये कोई नई बात नहीं है। नाज़रीन, एक खातून जो कि यूके में रहती हैं, इनका नाम पेनी मैकडोनल्ड है। इन्होंने दावा किया कि जब वो 1980 की दहाई में लजामानो में मौजूद थी तो एक ऐसा ही वाकया पेश आया था जब बहुत ज्यादा मछलियां आसमान से गिरी थी। लेकिन नाज़रीन, इस वाकये के पेश आने के बाद साइंसदान भी बहुत ज्यादा परेशान हो गए और इनके लिए ये गुत्थी सुलझाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। तो आखिरकार नाज़रीन, साइंसदानों ने इस बात को तरजीह दी कि जब बहुत ज्यादा बादल बनते हैं तो इन बादलों में कुछ मादा मछलियां भी चली जाती हैं। ये वाकया सिर्फ उन शहरों में ही हो सकता है जहाँ पर बहुत ज्यादा बड़े समुद्र मौजूद हैं और हर 24 घंटे में यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा खराब होता है। नाज़रीन, साइंसदानों ने ये बताते हुए कहा कि जब बहुत ज्यादा खतरनाक सुनामी आती है तो ये मछलियाँ ऊपर की तरफ चली जाती हैं और कुछ ही घंटों बाद ये मछलियाँ दोबारा जमीन की तरफ आने लगती हैं और इनकी लोकेशन चेंज हो जाती है। यानी अगर ये दरिया से ऊपर उठी हैं तो हवाओं और इसके अलावा सुनामी की वजह से ये मछलियाँ अपनी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और ऐसे वाकये पेश आते हैं। नाज़रीन, इस बात में इतनी ज्यादा सच्चाई समझी नहीं जाती है, लेकिन साइंसदानों ने आज तक जो थ्योरी पेश की है वो सिर्फ यही है कि ये खराब मौसम के होने की वजह से बादलों के साथ आसमान की तरफ चली जाती हैं और इसके बाद कुछ ही घंटे बाद वो जमीन की तरफ वापस आ जाती हैं। नाज़रीन, अगर आपको ऐसा लगता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलेंगे ऐसी ही एक शानदार वीडियो में, उस टाइम के लिए अल्लाह हाफिज।